अक्सर पति पत्नी के घरेलू विवाद के मामले काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, जो घर की चारदीवारी से बाहर आकर पुलिस, थाने, कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाते हैं, जिसमें लोग एक दूसरे पर तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। इसी में कभी कभी पत्नी द्वारा दहेज उत्पीड़न का केस भी दर्ज कराया जाता है, जिसका फैसला कोर्ट द्वारा किया जाता है। हिंसा चाहे घरेलू हो, भावनात्मक हो या शारीरिक हो, मनुष्य के जीवन को तहस नहस कर देती है। हिंसा एक बुनियादी मानव अधिकार का उल्लंघन है। दुनिया के सभी देश इसे व्यक्ति के समस्त विकास के लिए बाधक मानते हैं। भारतीय दंड संहिता के धारा 498A एक ऐसा प्रावधान है जिसके तहत महिला अपने पति और ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज करा सकती है, परंतु बहुत सारी महिलाएं इस धारा का दुरुपयोग भी करती हैं, जिससे पति और उनके परिवार वालों को पुलिस जेल भेज देते हैं, और जब तक कोर्ट द्वारा उन्हें बेल नहीं मिल जाती या निर्दोष साबित नहीं कर दिया जाता, तब तक उन्हें तकलीफ उठानी पड़ती है, भले ही वह निर्दोष ही क्यों ना हो। पत्नी यदि झूठे दहेज के केस या घरेलू हिंसा के केस में आपको फंसा दे तो आपको क्या करना चाहिए जिससे आप खुद को और परिवार को दोनों को सुरक्षित कर सके। 1. यदि पत्नी धमकी देकर या ब्लैकमेल करके घर छोड़कर चली गई है तो आप वैवाहिक अधिकारों की प्रतिस्थापन धारा 9 के तहत पत्नी को वापस अपने पास बुलाने के लिए कोर्ट में वाद दाखिल कर सकते हैं। इससे आपके पास एक बहुत बड़ा सबूत हो जाएगा कि आप पत्नी के साथ रहना चाहते हैं और उसे रखना चाहते हैं। 498A के केस में सीधे गिरफ्तारी का प्रावधान नहीं है। सबसे पहले पति और पत्नी के बीच सुलह के लिए प्रयास किया जाता है। पत्नी जब महिला थाने में केस दर्ज करेगी तब आपको और आपकी पत्नी को थाने में बुलाया जाएगा और समझाया जाएगा। काउंसलिंग में आपसी मतभेद को सुलझाया जाता है। जब भी आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाए आप थाने जाइए और सच सच बातों को बताइए। काउंसलिंग में गिरफ्तारी नहीं की जाती है। जब काउंसलिंग विफल होती है तो जिन धाराओं में मुकदमा पत्नी दर्ज करती है उस मामले में इन्वेस्टिगेशन के लिए CRPC की धारा 41A की पुलिस आपको नोटिस भेजती है। अगर आप झूठे नहीं हैं तो आप थाने जरूर जाएं और अपनी सारी बात बताएं। FIR दर्ज होने के बाद सबसे पहले आपको खुद को और परिवार को सुरक्षित करने के लिए एंटीसिपेटरी बेल या अग्रिम जमानत याचिका दाखिल करनी चाहिए, ताकि निर्दोष परिवार के सदस्य बिना किसी कारण के सलाखों के पीछे जाने से बच सके। जब भी FIR दर्ज हो जाए, मामला कोर्ट में चला जाए तो आप CRPC की धारा 482 के तहत FIR निरस्त करवाने के लिए हाई कोर्ट जा सकते हैं। साथ ही वहां से आपको अरेस्ट स्टे मतलब गिरफ्तारी पर रोक मिल जाती है। साथ ही इन्वेस्टिगेशन अफसर को निष्पक्ष जांच के लिए कोर्ट आदेश भी कर देती है।